हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स से न्यू सिलेबस से, जिसमें हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि कैसे काम करते हैं, तो आइए इसको एक फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कैसे काम करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और सेकंड को सेकंड। अब हमें करना क्या है, किसी एक इक्वेशन को लेना है, फर्स्ट को ले सकते हैं या सेकंड को। जैसे मैं यहाँ सेकंड को ले रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को लिखा मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें इसको एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है। तो जैसे मैंने x को इधर रखा और y को राइट साइड में लिया, तो यहाँ पर मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है। x की वैल्यू गिवन है किसमें, y के रूप में, y की टर्म्स में गिवन है। और ये कहाँ से निकाली, इक्वेशन 2 से। अब इस x की वैल्यू को जो y की टर्म्स में है कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि निकाला किससे है, 2 से। यदि 2 से निकाली वैल्यू तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाली है तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि जो कि हमें सेकंड से प्राप्त हुई है। तो 1 को दोबारा लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इस x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस x की जगह क्या लिखेंगे हम, ये वैल्यू, x की वैल्यू 4 प्लस वाई। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे किसी गेम में प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसी तरह से। तो यहाँ x की जगह पर अब क्या आएगा, 4 प्लस वाई। तो इस तरह से 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इस तरह से हमने जो इक्वेशन x और y दोनों में थी उसको सिंपल एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, y में, सिंगल वेरिएबल में ले आए। तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 मीन्स 2y इज इक्वल टू 10, y 10 अपॉन 2 मीन्स 5, और y की वैल्यू निकल आई 5। अब इस y की वैल्यू को जो अपने रिलेशन है x और y में, इसमें भी रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में भी रखा जा सकता है। तो x और y में अपना रिलेशन है, x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5। सो x की वैल्यू आ गई 9। सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारे आंसर आ गए। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को पहले लिखते हैं, उसमें x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, और जिस इक्वेशन से हमने वो वैल्यू निकाली है उससे अदर इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाती है, x y में ना रहकर या तो x में या y में बन जाएगी। वहाँ से इजीली उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उसमें जो रिलेशन है वहाँ पर रख के अदर वेरिएबल निकल आता था। तो अब और प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में s और t वेरिएबल में 2 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको फर्स्ट लिख लिया हमने। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 अनदर इक्वेशन है, उसको सेकंड लिख लिया है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट से कर रहे हैं हम, यहाँ से s की वैल्यू निकाल 3 प्लस टी। तो यहाँ पर s इन टर्म्स ऑफ t हमने रख लिया है, एक सिंगल वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सबको राइट साइड में ले जाना है, s या t किसी में से भी। तो हमने s को रख लिया लेफ्ट साइड में और t को राइट साइड में ले गए। अब यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ
एस इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये जो एस की वैल्यू है हमने कहाँ से निकाली, फर्स्ट से, तो इसको पुट करना है 2 में। अब 2 क्या है अपनी, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर s की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये s की वैल्यू थी 3 प्लस t डिवाइड बाय 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड में 3 और 2 का, यहाँ पर 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 प्लस टी, 2 से जब डिवाइड करेंगे 3 की टी से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से अपॉन 6 है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 2t प्लस 3t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाए, और इनको प्लस करेंगे तो 5t इन दोनों का टोटल प्लस 6 इज इक्वल टू, इस 6 की 6 से आ जाएगा 36, और 5t है ये, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 मीन्स 5t इज इक्वल टू 30, या यहाँ से t की वैल्यू 30/5 मीन्स 6, तो t की वैल्यू आ गई है 6। अब इस t की वैल्यू को, जो अपना एक रिलेशन था s और t में, वो था s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, t की वैल्यू जो 6 आई है वो यहाँ पर रख लेंगे, तो उससे s की वैल्यू आ गई 9। तो अपने आंसर हैं s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से 3x को इस तरफ रखा और y को राइट साइड में ले गए, फिर x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, x प्लस 3 प्लस वाई अपॉन 3, यहाँ x की वैल्यू, तो ये है अपनी x की वैल्यू, जिसको कि सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि निकाली है फर्स्ट से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। टू इक्वेशन लिखते हैं 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर इस x की जगह हम रखेंगे ये सब 9 का 9, और इस x को हम रख रहे हैं 3 प्लस वाई अपॉन 3, इस 3 से कैंसिल कर देंगे 3 इन 2 में 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दोनों कैंसिल, तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। मीन्स वेरिएबल में रही नहीं इक्वेशन, हमने जब सब्स्टिट्यूट करा था तो एक वेरिएबल में चेंज हो जाती थी इक्वेशन। अब यहाँ पर दोनों ही 3y कट गए, कैंसिल होने के बाद 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इसका मतलब है इस पेयर के इक्वेशंस के, इनके हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर देयर आर infinite solution for the given pair of linear equations। जो हमें पेयर गिवन था फर्स्ट और सेकंड का, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों निकले? एक्चुअल में जो हमें दो इक्वेशन गिवन है वो दो नहीं है, एक ही है। इक्वेशन जो 2 है एक्चुअल में वो फर्स्ट ही है। यदि हम फर्स्ट को
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 कर दें, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, इसको भी 3 से करेंगे 3x, और इस साइड में भी 3 से कर दें तो 9 आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 इज एक्चुअली इक्वेशन 1 ही है। तो हमें डिफरेंट पेयर चाहिए होता है सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर इन्फानाइट। अब उन इन्फानाइट सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम यही दे देंगे कि x की वैल्यू हम 3 + y/3 रिलेशन से इन्फानाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। उन इन्फानाइट सॉल्यूशन में से हम एक तो निकाल के दिखा देते हैं। जैसे y को हम पुट कर दें 3, तो इसको सॉल्व करें, x = 3 + 3/3 मीन्स 6/3 दैट इज 2 मीन्स 2, 3। x = 2, y = 3 एक सॉल्यूशन है। इसी तरह y की वैल्यू 0 रख के अनदर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर y की इन्फानाइट वैल्यू रखने से x की इन्फानाइट वैल्यू आएंगी, तो ये हो सकते हैं इन्फानाइट सॉल्यूशन। तो हमें यही एज ए आंसर लिख देना है, और लिख देना है कि देयर आर इन्फानाइट सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये था थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में 0.2x + 0.3y = 1.3 फर्स्ट और सेकंड भी पॉइंट में गिवन है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को रिमूव कर लेना है इजीली इसको, ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे हम 2x/10, जब पॉइंट हटाएंगे 3y/10 इस तरह से। तो या तो ऐसा समझ लें पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करने पर, या एलसीएम लेकर हम इसको 10 को रिमूव कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 10, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से लिख सकते हैं हम 2x/10 3y/10 = 10 × 13/10, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या इस तरह से एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y = 13। तो ये बन गई अब नई फर्स्ट अपनी। इसी तरह सेकंड का भी पॉइंट हट जाएगा, तो 4x + 5y = 23। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट को लिखते हैं, फर्स्ट से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2x = 13 - 3y, या x = 13 - 3y/2। x की वैल्यू y की फॉर्म में निकल गई है ये, और ये इक्वेशन आई है फर्स्ट से। तो अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि निकाली किससे है, 1 से। तो 2 को लिखते हैं दोबारा, इस वाले 2 को लिखेंगे 4x + 5y = 23, और इस x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है 13 - 3y/2 ये वैल्यू। तो यहाँ पर रख रहे हैं 4x की वैल्यू को 13 - 3y/2 + 5 = 23। इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देना है। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 26 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 26 को शिफ्ट कर देते हैं, और -6y + 5y -y, सो कैंसिल होकर y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, या जो डायरेक्ट रिलेशन आया था x और y में, उसमें भी हम इस y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही y को 3 पुट किया,
x की वैल्यू 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू 4/2। सो x की वैल्यू कैंसिल होकर आ जाएगी 2। तो हमारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं और वहां से एक वेरिएबल में लाते हैं। तो यहाँ पर हम अब की बार y को इधर रख लेते हैं और रूट 2x को राइट साइड में ले जाएंगे। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई रूट 2x अपॉन रूट 3। ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई इक्वेशन 1 से। अब इसको पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 2, क्योंकि वैल्यू 1 से आई है तो पुट करेंगे 2 में। 2 इक्वेशन है अपनी रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो रूट 3x माइनस रूट 8 y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दी है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 3x ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 2 रूट 16 हो जाएगा डिवाइड में रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे रूट 3। तो रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 9x प्लस रूट 16x इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट 9 को लिखेंगे 3x, यहाँ पर 16 रूट को 4x अपॉन और इस 3 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से 7x is equal to 0 means x is equal to 0 upon 7. 0.7 means x is equal to 0. अब इस x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो y और x का रिलेशन है इसमें पुट कर लेते हैं। सो y is equal to माइनस रूट 3 2/3 और x की वैल्यू क्या आएगी 0। सो y इज इक्वल टू 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट में दोनों ही इक्वेशन फ्रैक्शन के रूप में दी हुई है, अपॉन में दी हुई है 3/2x 5/3y माइनस 2, इस तरह x अपॉन 3y अपॉन 2 में दी हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले थोड़ा इजी बना लेंगे। इन 2 3 को जो डिनोमिनेटर है इनको रिमूव कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड में 6। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस फिर 6 को 3 से डिवाइड किया 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10y। तो ये बन गई 9x माइनस 10y, 6 की इधर मल्टीप्लाई करके 12। ये बन गई अपनी फर्स्ट। अब इसको नई फर्स्ट का नाम दे देते हैं। सेकंड में भी इसी तरह से लेफ्ट साइड का एलसीएम लिया 3 और 2 का, 3 से डिवाइड 2 की x से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड किया 6 को 3 इंटू y, दोनों तरफ से 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये बन गई इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा चेंज करके इक्वेशन 2 बना लिया। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y
और x की वैल्यू -12 प्लस 10y/9। इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2 फर्स्ट से निकाली और पुट करनी है सेकंड में। सो 2, ये 2 का 2 x की जगह पर ये पूरा लिखेंगे, -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर अपॉन में 1 लिखें और ये 9 एज ए एलसीएम ले लेना है। तो 2 इंटू -12 प्लस 10y प्लस यहाँ 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 27y। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -24 2 की 20y प्लस 27y, 9 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 27 9 1 9 और 2 11। सो अब दोनों को 747y 117 प्लस 24। सो y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 47। सो y आ गया 141/3 से कैंसिल हो जाएगा ये। सो y की वैल्यू आ रही है 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो अपना रिलेशन था उसमें y की वैल्यू जो आई है 3, उसको पुट कर लेते हैं। -12 y की वैल्यू को 3 रख लेंगे, -12 प्लस 30/9। सो यहाँ पर आ जाएगा अपना 18 डिवाइड बाय 9। सो x की वैल्यू 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारे सॉल्यूशन है आंसर से। सेकंड क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 फर्स्ट है और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू एक तीसरी इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर पुट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 माइनस 3y/2। सो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया वैल्यू, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में लिखेंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, 2 से 2 कैंसल और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 11 माइनस 3y माइनस 4y इज -24। सो -7y -35, माइनस से माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू से x निकालने के लिए इस रिलेशन में रख लेते हैं। इस रिलेशन x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू y को 5 लिखेंगे डिवाइड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू -4/2 कैंसिल होकर x की वैल्यू -2। अब x और y हमारे पास आ चुका है। अब रिलेशन जो एक तीसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो वो लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब y की वैल्यू अपनी 5 आ चुकी है और x की वैल्यू है -2 प्लस 3। तो इस तरह से 5 3 को भी इसी साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू -2m, या इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं
दोनों साइडों को चेंज कर लिया, या इस तरह से भी ले सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो 2m प्लस का हो जाएगा और उधर माइनस का 2। m की वैल्यू -2/2 मीन्स m इज इक्वल टू -1। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी है 2, -2, y 5 और m की वैल्यू है -1। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसमें फर्स्ट के सभी पार्ट हमने किए और क्वेश्चन नंबर 2 आगे वर्ड्स प्रॉब्लम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।